और जो वो लड़की है वो लड़की की भी डेथ इस टाइम हो चुकी है। और बेसमेंट के अंदर जो है एक गार्ड था जिसका नाम ओन था, ठीक है। और जो दोनों मुलव्वस थे, और क्या हुआ है कि उसने लड़की को बुलाया बस में, ठीक है, बस बेसमेंट में थी। और उसके बाद जो है उन्होंने ना आगे हैं उनको पीछे बस में बुलाया, लड़के माँ बाप को धमकाया गया, स्टूडेंट्स को धमकाया गया और किया, और प्रिंसिपल ने ज़ाती तौर पर उन सब को कॉल की है। और एक प्रॉक्टर थी इनकी और इनकी क्लास की, और उसको भी एक बच्ची का मोबाइल भी तोड़ा गया जिसके अंदर एविडेंस मौजूद थे। अंदर यानी कि हमें कहा गया है कि आपने भी नहीं बोलना, आपने भी इस केस को फेक रिपोर्ट करना है कि ये केस जो है ये हुआ ही नहीं, ये मामला पेश ही। मैनेजमेंट में पहले बात हुई, ठीक है, मैनेजमेंट का इनका वॉइस नोट लीक हुआ कि सर हमने यानी कि उस लड़की को कहा जिसके फर्स्ट पेज से यानी कि इंस्टाग्राम चैनल से ये चीज़ लीक हुई थी, हमने उसे कहा कि उसने माफ़ियाँ शाफियाँ मांग ली हैं, पोस्ट रिमूव करें, ठीक है। और दूसरी बात आप वहाँ पे लिखें कि मैंने ये गलत पोस्ट की है। जी नाज़रीन, इसके साथ हमारे पास क्या कहते हैं जो पंजाब कॉलेज के क्या कहते हैं एक और स्टूडेंट मौजूद है जो क्या कहते हैं उनसे भी बात हैं कि इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या मामला यहाँ पेश आया है? सर ये मामला इस तरह है कि सैटरडे वाले दिन जब छुट्टी हुई तो गर्ल्स कैंपस के अंदर एक बस ड्राइवर और बेसमेंट के अंदर जो है एक गार्ड था जिसका नाम ओन था, ठीक है। और जो दोनों मुलव्वस थे, और क्या हुआ है कि उसने लड़की को बुलाया बस में, ठीक है, बस बेसमेंट में थी। और उसके बाद जो है उन्होंने ना आगे हैं उनको पीछे बस में बुलाया लड़की को, लड़की का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि उसकी आइडेंटिटी जो है। तो इसके बाद उस लड़की का रेप किया से मेल टीचर ने सुना है, उसकी पहली आवाज़ जो है मेल टीचर ने सुनी है और वो उधर से भागे हैं। जब रश किया फिर उसके बाद उसको जो है एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस से उधर उसको एवर केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। आफ्टरवर्ड्स उसको जो है ना यानी कि उसके माँ बाप को धमकाया गया है, स्टूडेंट्स को धमकाया गया है, और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों को खास तौर पे गर्ल्स कैंपस में जितने भी लड़कियां पढ़ती थी उनको हरास किया, और प्रिंसिपल ने ज़ाती तौर पर उन सब को कॉल की है। और एक प्रॉक्टर थी इनकी और इनकी क्लास की, और उसको भी एक बच्ची का मोबाइल भी तोड़ा गया जिसके अंदर एविडेंस मौजूद थे जी। और उसके बाद प्रॉक्टर को धमकाया गया, उसमें कहा गया ऐसा मैडम का सख्त लहजा था और इसमें लग ही नहीं रहा था कि एक टीचर असातिज़ा बात कर रही हैं अपने तालिब इल्म के साथ। तो लिहाजा फिर उसके बाद क्या हुआ है, हमें भी बॉयज़ कैंपस के अंदर यानी कि हमें कहा गया है कि आपने भी नहीं बोलना, आपने भी इस केस को फेक रिपोर्ट करना है कि ये केस जो है ये हुआ ही नहीं, ये मामला पेश ही नहीं है, ये पेश हुआ ही नहीं है, ठीक है। अगर जो कोई भी इसको बताएगा या सोशल मीडिया पे शेयर करेगा हम उसको रेस्टिगेट कर देंगे कॉलेज से, यानी कि ये धमकी तक हमें दी गई है। कॉलेज के पास और भी बिजनेसेस हैं, ये है वो है फलां है ढमकान है, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमें धमकियाँ दी गई। तो ये मामलात हैं। आपको जो धमकियाँ दी गई, जो आपके क्या कहते हैं कॉलेज का जो कहते हैं ग्रुप में जो कहते हैं आपके जो मैसेज जो होते हैं ग्रुप बने होते हैं उसके अंदर आपको धमकाया गया? हम जब नेक्स्ट डे कैंपस में गए ना, एक तो इनकी मैनेजमेंट में पहले बात हुई, ठीक है, मैनेजमेंट का इनका वॉइस नोट लीक हुआ कि सर हमने यानी कि उस लड़की को कहा जिसके फर्स्ट पेज से यानी कि इंस्टाग्राम चैनल से ये चीज़ लीक हुई थी, हमने उसे कहा कि उसने माफ़ियाँ शाफियाँ मांग ली हैं। तो हमने कहा कि बेटा इस तरह काम नहीं चलेगा, आप लिहाजा क्या करें कि आप जो है अपने इंस्टाग्राम पेज से पहले तो वो पोस्ट रिमूव करें, ठीक है। और दूसरी बात आप वहाँ पे लिखें कि मैंने ये गलत पोस्ट की है, और इसके बाद फलाना धमकाना, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा कि आप कहें कि ये फेक न्यूज़ है। फिर उसके बाद उसने कहा कि प्रिंसिपल की इसको कॉल गई, प्रॉक्टर के साथ भी यानी कि उसको भी धमकाया गया कि उसके पेरेंट्स के हम आपके घर आ रहे हैं, ये फलां धमकाना है। इवन हमारे पास एविडेंसेस सारे मौजूद हैं। इसके बावजूद भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना इसको दबाना चाह रही थी इस वाक़ये को, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स ने फैसला किया, डिसाइड किया कि हम कैंपस 10 के आगे जो है प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे।
और आज जब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए तो यहाँ पे हमारे लिए आंसू गैस और जितने भी यानी कि इक्विपमेंट्स से पुलिस के जैसे कि डंडे सोटे और जितनी भी तमाम दीगर अशिया थी हमें मारने के लिए, हमें रोकने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने यानी कि इकट्ठी की और हमारे पे लाठी चार्ज भी की। उस लाठी चार्ज से एक जो स्टूडेंट है हमारा कॉलेज मेट है उसकी डेथ भी हो चुकी है और अब तक उसकी डेथ कैसे हुई? उसकी डेथ इस तरह यूँ हुई कि जब बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। एज यू नो दैट कि जब बच्चे हैं, यूथ है, तो वो जोश और जज्बा और उनके अंदर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पाया गया होगा। वो क्या कहते हैं उनका बस नहीं चल रहा होगा, अपना एहतजाज काट कर आ रहे होंगे कि ये वकूआ पेश क्यों आया। वो सारे यही कह रहे थे कि जो हमें क्या कहते हैं इंसाफ चाहिए, जो क्या कहते हैं ज्यादती करने वाले हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। एग्जैक्टली इसी तरह है। मामला इसी तरह हुआ है और उससे कंट्रोल करने के वक्त ही फायर उस लड़के को लग गया, जिसके हमारे पास एविडेंसेस भी मौजूद है। उस लड़के की मौके पे ही डेथ हो चुकी है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो वो लड़की है, वो लड़की की भी डेथ इस टाइम हो चुकी है जी। और वो एवर केयर हॉस्पिटल में थी, जो कि पंजाब कॉलेज का जो है पार्टनरशिप प्रोग्राम है, उधर की एम्बुलेंस इसको लेके गई है और सारा मामला हुआ है।